मध्य प्रदेश में मौसम पलट गया है। कुछ दिन पहले तक गर्मी लगातार बढ़ रही थी, लोगों को चिंता सता रही थी कि अब इतनी गर्मी तो आगे क्या होगा, लेकिन जिस तरह से मौसम का मिजाज बदला है, लोगों ने राहत की सांस भी ली है। कई जिलों में ओले गिरे हैं तो वहीं बारिश का अलर्ट भी जारी किया गया है। 2 दिन मौसम का मिजाज बदला रहेगा। दमोह, कटनी, उमरिया में ओले तक गिर सकते हैं। वहीं शहडोल, डिंडौरी और अनूपपुर में भी अलर्ट जारी किया गया है। गरज चमक, तेज आंधी चलने की संभावना जताई गई है। यहां के लिए मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मुरैना, ग्वालियर, भिंड में आंधी चल सकती है। शिवपुरी, दतिया में आंधी चलने की संभावना है। अशोकनगर, सतना, रीवा में तेज हवा चलेगी। मऊगंज, सीधी, सिंगरौली, जबलपुर में अलर्ट जारी किया गया है। मंडला, नरसिंहपुर, सिवनी, छिंदवाड़ा में अलर्ट जारी किया गया है। पांडुरा, नर्मदापुरम, बैतूल और हरदा में भी अलर्ट जारी किया गया है। कुल मिलाकर मौसम का मिजाज पूरी तरह से बदला बदला नजर आ रहा है। छत्तीसगढ़ में भी कुछ ऐसी स्थिति नजर आ रही है जहां मौसम का मिजाज बदल गया है। कहीं बारिश तो कहीं ओलावृष्टि हो रही है। पश्चिमी विक्षोभ यानी कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से यह मौसम का मिजाज बदला है। कई जिलों में बारिश और ओलावृष्टि की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। रायपुर, दुर्ग, महासमुंद में बारिश हो सकती है। राजनांदगांव, बेमेतरा, बलौदाबाजार में भी अलर्ट जारी किया गया है। जशपुर, कांकेर में भी बारिश हो सकती है। बलरामपुर, कोरबा, सरगुजा में भी बारिश हो सकती है। सूरजपुर के कुछ स्थानों में भी बारिश की संभावना है। कई जिलों में तो ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया है और वहीं कई जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में मौसम का मिजाज एकदम से बदल गया है। जी मीडिया संवाददाता अलग अलग लोकेशन से जुड़ेंगे और हमें बताएंगे कि वहां पर मौसम का मिजाज फिलहाल कैसा है और आने वाले 2 दिनों में कैसा रहेगा। पहले हम बात करते हैं डिंडौरी की। जुड़ रहे हैं हमारे साथ लाइव संदीप मिश्रा। संदीप, अभी कैसा मौसम है और अगले 2 दिनों के लिए मौसम कैसा रहेगा? जनता के जहन में काफी बातें आ रही होंगी क्योंकि जिस तरह से मौसम का मिजाज बदला है, यहां के लोगों ने राहत की सांस ली है क्या? देखिए, अभी डिंडोरी में मौसम जो है सुहाना है, धूप खिली हुई है। कल की बात करें, 1 दिन पहले की बात करें तो शुक्रवार को जो है मौसम में अचानक परिवर्तन हुआ था और ओला और पानी कई इलाकों में गिरे थे। डिंडोरी के 7 विकासखंड है और समनापुर, अमरपुर, सहपुरा, बजाग, करंजिया, इन इलाकों में काफी बारिश हुई थी और ओला गिरे थे और जिससे दलहनी फसलों को काफी नुकसान हुआ है। और कुछ किसान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे कि क्या स्थिति है अचानक ओला पानी गिरने से। आइए हम बात करने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है आपका? राधेश्याम प्रजापति। कल जो बारिश ओला हुई है उस क्या स्थिति? अचानक कल ओला बारिश हुई, इसमें अपने जो है मसूर है, चना है, पटरी है, कुछ किसान काट के रखे, कुछ कट रहे हैं, कुछ अभी खेत में है, तो उनको भारी नुकसान हुआ है। और मसूर का फसल तो पूरा लेट गया है खेतों में, इससे बहुत नुकसान हुआ है। कुछ और किसान हमारे साथ मौजूद, उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। क्या स्थिति है कल की ओला बारिश? कट के रखी हुई है, ये बाजू में गेहूं कटा हुआ है जैसे, तो ये गेहूं जो है ये सूख के जैसे जैसे मतलब पानी पड़ गया है इसमें, अब ये सूख के काला हो जाएगा, तो बहुत ज्यादा नुकसान है। जो कटे हुए फसल हैं जैसे मसूर हो गया, बटरा हो गया, चना हो गया, ये सारी फसलों को जो है बहुत ज्यादा नुकसान है। तो आप देख सकते हैं किसान बता रहे हैं कि बिल्कुल संदीप, किसानों के मुताबिक तो स्थिति ठीक नहीं है। जिस तरह से बारिश हो रही है, नुकसान पहुंचा है। अब हम बात करते हैं छत्तीसगढ़ के कोंडागांव की, जहां पर चंपेश जोशी मौजूद हैं। चंपेश, जरा कोंडागांव के मौसम का मिजाज क्या नजर आ रहा है? अगले 2 दिनों तक क्या स्थिति रहेगी? चंपेश, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? लगता है संपर्क टूट गया है। बहरहाल जनता के लिए यह सबसे बड़ी खबर है आज, जिस तरह से मौसम ने यू टर्न लिया है। लेकिन क्या किसानों की चिंता ये मौसम बढ़ा रहा है? इस पर भी हम विश्लेषण कर रहे हैं। आपने सुना कुछ किसान भाइयों की तरफ से किस तरह से उन्होंने बताया है, जानकारी दी है कि इस बदले हुए मौसम की वजह से फसलों को नुकसान भी पहुंचा है।
तो और जगहों पर क्या स्थिति है ये भी हम जानने की कोशिश लगातार कर रहे हैं, विश्लेषण भी कर रहे हैं। आपके काम की खबर है, आप भी जानना जरूर चाहेंगे कि आपके क्षेत्र में कैसा मौसम रहेगा आने वाले 2 दिनों में। कोंडा गांव से चंपेश हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ गए हैं। चंपेश, अगर आपको मेरी आवाज आ रही हो तो अगले 2 दिनों के मौसम के मिजाज के बारे में दर्शकों को जल्दी से अपडेट दीजिए। में हालांकि किसान काफी परेशान थे, वरदान साबित हुआ है रात की बारिश, और बताया यह जा रहा है कि आज रात भी जमकर बरसात होगी और किसानों के चेहरे खिल उठेंगे। जिस तरह की परेशानियां बीते दिनों देखने को मिली कि किसान काफी परेशान थे, लो वोल्टेज की समस्या थी, किसानों से ज्यादा प्रशासन परेशान था, क्योंकि प्रशासन के पास अभी कोई हल नजर नहीं आ रहा था कि बिजली की पूर्ति किसानों को कर पाए। और ऐसे में जब रात में बरसात हुई है तो किसानों के चेहरे तो खिले हैं, उसके साथ साथ प्रशासन भी काफी खुश होगा। मैं तस्वीरों से दिखाता हूं कि हमारे साथ कुछ किसान भी जुड़े हुए हैं। फसल पहले दिखा दूं, ये मक्के की पूरी फसल लगी हुई है। ये इस मक्के में ये कुछ सूख रहे थे, लेकिन रात की बरसात के बाद मक्के लहलहा रहे हैं और किसानों की जो चेहरे हैं वो खिल उठे हैं। और किसान भी हमारे साथ हैं, आप देख सकते हैं कि इनके चेहरे बता रहे हैं कि कल की बरसात ने वाकई इनको जो चिंताएं थी इनकी माथे पर, जो शिकन थे हुए हैं। और आज की रात जब बारिश होगी, क्योंकि मौसम विभाग के अनुसार, जल्दी से किसानों से बात कीजिए, उनकी जुबानी सुनना बहुत जरूरी है। क्या स्थिति है? देखिए, मैं किसानों से भी बात करता हूं। पहले बताइए कि परेशानियां थी और रात की जो बारिश हुई है वो उससे कितना निजात मिला? पहले तो लाइट की बहुत ही परेशानी थी, लो वोल्टेज की समस्या थी और लाइट तो कई बार आती थी जाती थी, रहती नहीं थी। जब से कल रात से पानी बारिश हुआ है ना, तो किसानों को वरदान साबित हुआ है। इससे हमारा भी चेहरा खिल गया है, फसल भी थोड़ा ठीक लग रहा है, नहीं तो फसल पूरा मर रहा था। अच्छा दादा, कल बारिश हुआ है रात में, कैसा लग रहा है बारिश हुआ तो? बारिश लगली कहाने हमके बड़ा ये लागली बाबा मरते रहे, नहीं तो हम किसान के तो हम तो बड़ा समस्या हम पड़ू रहूं, लाइट नहीं कहीं नहीं, अब पानी नहीं। आप बताइए कितने खुश हैं आप रात की जो बारिश हुई है? आप बताइए दादा, कितने खुश हैं रात की जो बरसात हुई है? रात को बारिश हो गया तो हम बहुत खुश है। पहले तो बहुत लो वोल्टेज के कारण मशीन नहीं चल रहा था, तो पानी समस्या हो गया था, पूरा मक्का मन पूरा मर रहे थे। तो रात को पानी गिराना, उससे हम बहुत खुश है। अभी पानी और चाहिए कि रात की बारिश में कितने दिन और चल जाएगा? और चाहिए मतलब ऊपर वाले से और मांग रहे हो आप? दया किए हैं और ऊपर वाले से ये है विनती है कि पानी और गिराए। देखिए, लगातार प्रशासन से गुहार किसान लगा रहे थे, कलेक्टर दफ्तर जा रहे थे, विद्युत विभाग के पास जा रहे थे, इनकी समस्या का हल नहीं हो रहा था। वाकई किसानों ये ऊपर वाले ने सुन ली है और बीती रात जमकर बरसात हुई है। यही वजह है कि आज किसानों के चेहरे खुल गए हैं। हालांकि आज ठीक है, चेहरे यहाँ पर किसानों के खिले नजर आ रहे हैं। हमें जरा दुर्गेश के बाद चलना होगा, जरा उनसे भी बातचीत कर लेते हैं, फिर लौटेंगे आपके पास वापस। पेंड्रा में दुर्गेश मौजूद हैं। दुर्गेश, जरा आप भी बताइए, विश्लेषण कीजिए, ये जो मौसम का मिजाज बदला है, यहाँ के लोग कैसा महसूस कर रहे हैं? किसान भाइयों की चिंता भी है, कहीं खुशी भी है। ये भी प्रकृति की अपनी विडंबना है कि वो अलग अलग माहौल किसानों को दिखा रहा है, और साथ ही साथ किसान यहाँ पर क्या उन्हें लग रहा है कि इस मौसम से उन्हें क्या राहत मिली है या परेशानी बढ़ी है? देखिए, अब मार्च का आखिरी का महीना है और माना जाता है कि मार्च से गर्मी की शुरुआत हो जाती है, पर अभी जो ये मौसम है, आप पेंड्रा की अगर बात करें तो अमरकंटक के तराई का इलाका है और वातावरण में इतनी ठंडक आ गई है कि ऐसा लगता है कि जैसे सर्दी फिर से वापस लौट आई है। दिन ढलते ही जो मौसम है वो काफी ठंडा हो जाता है। पर ये जो 2 दिन की बारिश है, इसने किसानों को काफी राहत पहुंचाई है, क्योंकि इस बारिश के साथ ओले नहीं बरसे, इसलिए किसानों को इससे फायदा ही हुआ है। धान गेहूं की दोनों की फसल लगी हुई है। मेरे ठीक पीछे में धान की फसल है और एक किसान मेरे साथ मौजूद है। मैं इन्हीं से जानता हूं कि ये जो बारिश हुई है इनसे कितना फायदा नुकसान। भैया नाम बताइएगा अपना। मेरा नाम हर्षवर्धन बैसवाड़े है, ग्राम पंचायत कुड़कई, पेंड्रा, जिला जीपीएम से हूँ। अभी जो बरसात हुआ उसमें हमको बहुत राहत है। गेहूं में भी कोई नुकसान नहीं हुआ। अगर वो लोग ओलावृष्टि होता तो नुकसान था। अभी धान का फसल भी हमारे क्षेत्र में बहुत है, जिससे हमको बहुत राहत हुआ है और इससे मौसम भी बड़ा अच्छा सुहावना हुआ। गर्मी जो प्रकोप बढ़ गया था वो भी कम हो गया। बात करेंगे, क्योंकि आपने धान की फसल लगाई हुई है, तो ये जो मौसम में बदलाव हुआ, इससे क्या किसी प्रकार का नुकसान होगा, फायदा होगा, क्या होगा? धान के फसल के लिए तो पानी की जरूरत रहता है, इसलिए पानी से जो बहुत हमको फायदा हुआ। और दूसरा चीज, जो गर्मी बढ़ जाने से धान में पानी घट रहा था, अभी मौसम बदल जाने के चलते हुए पानी अब कम सोख रहा है, इसलिए हमको फायदा हुआ। कुछ और किसान मौजूद है, इनसे भी पूछते हैं। बाबा,
नाम बताइएगा अपना। बाजारू। बाजारू भैया, कैसा रहा अभी जो पानी गिरा अचानक? आपने क्या क्या लगाया है ये भी बताइए। गेहूं लगाया हो, कितना फायदा नुकसान हुआ? अरे अभी पानी के चलते थोड़ा वो हो गया। क्या हुआ? फायदा हुआ नुकसान हुआ? नुकसान हुआ है। क्या क्या नुकसान हुआ? किस फसल को? गेहूं को? गेहूं का नुकसान हुआ है। धान को फायदा है। क्या नुकसान हो रहा है गेहूं का? जैसे गेहूं आपकी फसल पक के तैयार है तो इसमें क्या नुकसान नजर आ रहा है? काला पड़ रहा है। तो देखिए, जो धान की फसल है उसे तो ये पानी फायदा पहुंचा रहा है, लेकिन गेहूं की फसल जो कि पक के तैयार है, आपको मैं दिखा रहा हूं कि गेहूं लगभग पक के तैयार है। देखिए इसमें बाली आ चुकी है। तो ये जो है इसमें निश्चित रूप से ये जो बारिश है ये उनको नुकसान पहुंचाएगी, क्योंकि ये फसल पक चुकी है। तो किसानों का कहना है कि बारिश से ये जो दाने हैं इसके काले हो सकते हैं, जिससे मार्केट में इसका जो मूल्य है वो कम मिलेगा किसानों को। जी, अन्नदाता के लिए ये बदला हुआ मौसम परेशानी भी खड़ी कर रहा है, ये भी हम जानने की कोशिश की। अब हम रुक करते हैं गोविंद राम का। गोविंद राम जुड़ गए हमारे साथ। गोविंद, अगले 2 दिनों का मौसम और मौजूदा स्थिति जरा किसान भाई अगर आपके साथ हो जरा उनसे बात कीजिए। जी, कल शाम से ही लगातार बारिश रात भर चला है और आंधी तूफान के साथ बहुत अच्छा बारिश हुआ है। किसानों के लिए एक खुशखबरी है। हमारे साथ किसान खड़े हैं, उनसे जानते हैं कि इस पानी जो बारिश हुआ है उससे क्या लाभ मिले हैं उनको। क्या नाम है आपका? मैं विद्याचरण किसान हूँ और खूब बारिश मैंने आंधी तूफान आया और मस्त बारिश हुआ है, मतलब एकदम झकाझक से, और ये बहुत लाभ हुआ मेरे को, किसान भाई लोगों को। और फसल धान अच्छा है और गेहूं का थोड़ा फसल काला जाए उसमें थोड़ा हमको हानि हुआ, लेकिन बारिश से इतना तालाब नाला एकदम भरपूर हो गया। जीव जंतु से भी बहुत अच्छा हुआ और पेड़ पौधा भी अच्छा आग वाग लग रहा था, वो भी साथ। हमारे साथ और किसान हैं, उनसे भी जानते हैं। कल बारिश हुआ है, बारिश को लेकर कैसे देखते हैं? बारिश से आपको क्या फायदा है, कैसे लग रहा है? बारिश से ऐसा फायदा हुआ, हमारे में बहुत लाभ हुआ है। बारिश में काल से वर्षा में बहुत किसानों लाभ जोताई करबो आप आराम से मस्त उपजाऊ जमीन राखे रहो। ओकर बाद जून में तहाँ बुआई करबो, अच्छा ऐसा फसल होही, जोत के बढ़िया राखे रहो ता किसान भइला मस्त लाभ होही। तरिया नाला बढ़िया भर गई से पानी की जगह जगह में गरबा पछुला प्यास भी बनी। तो इनका कहना है कि जून में अच्छा बारिश होने से लाभ मिला है और जीव जंतु को भी अच्छा पानी का स्रोत मिल गया है, तालाब अच्छा भर गया है, नाला अच्छा भर गया है, इससे किसान खुश है। जी ठीक है, मैं एक बार फिर से संदीप का रुख करता हूं। संदीप अगर जुड़े हुए हैं, संदीप हमारे साथ, लगता है संपर्क टूट गया उनसे, लेकिन हमारे और सहयोगी लगातार मौजूद हैं। एक बार फिर से हम रुख करते हैं अपने सहयोगी दुर्गेश का। दुर्गेश, बस 2 लाइनें बता दीजिए किसे पूछ के, ये जो नुकसान फायदे का चक्कर है ये बड़ा पेचीदा हो रहा है। क्या इसका मसला सिर्फ गेहूं और किसी और खेती से भी है? किसको नुकसान किसको फायदा, ये जरा पहले भी सुलझाइए। देखिए, गेहूं और फसल धान की फसल ही तो रवि की बात है, लेकिन जो आदिवासी जो इस इलाके में रहते हैं वो उनकी जो जीवन है वो महुए और आम पे भी डिपेंड है। तो ये जो बरसात हुई है, हल्की बारिश जो हुई है, उसने आम के बौर को धो दिया है, जिसकी वजह से ठीक है, ये जरूरी जानकारी दर्शकों तक पहुंचानी जरूरी थी। ठीक है, आप तीनों सहयोगियों का शुक्रिया जानकारी देने के लिए।